हम सेवक बाबा बाबा को बोला था उस भगवान ने कि ये मानव जाति बेईमान है, इस मानव जाति में मैं कदापि विश्वास नहीं करूंगा बोले, भले ही तूने मुझे प्राप्त किया लेकिन मैं एक भगवान हूं बोले, ये मानव जात बेईमान है बोले, इस पे मैं विश्वास नहीं करूंगा बोले। तो आज भी वो बात सत्य होती है, क्योंकि मैं अपना बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति निष्काम कर्म योग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इनके आदेशानुसार आज ग्राम पुरगांव में एक भगवान की मासिक चर्चा बैठक शुरुआत है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी आप यहाँ उपस्थित हो, आपको मेरा प्रणाम। वैसे ही मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी आप यहाँ उपस्थित हो, आपको मेरा प्रणाम। वैसे ही हम सभी सेवक सेविकाओं की लाडली आई वाराणसी आई आप यहाँ उपस्थित हो, आपको मेरा नमस्कार। वैसे इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष शाहपुर भंडारा शाखा के माजी संचालक विजय जी भोंदे साहब आप यहाँ अध्यक्ष रूप में विराजमान है, आपको मेरा नमस्कार जी। वैसे ही हमारी परिसर के मार्गदर्शक लांजेवार जी आप यहाँ उपाध्यक्ष पद पर विराजमान है, आपको मेरा नमस्कार जी। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर वर्धमान नगर नागपुर के माजी सचिव मेरे मार्गदर्शक जी आदरणीय अंबुले सर जी, आपको मेरा नमस्कार जी। वैसे काटेवार जी मार्गदर्शक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर, आपको मेरा नमस्कार जी। नेवारे जी बावनकर जी मार्गदर्शक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर, वैसे शाखा संचालक भूपचे सर और हमारे प्रीतम लाल जी अंबुले साहब, आपको भी मेरा नमस्कार जी। आदरणीय मंच उपस्थित सभी सेवक सेविकाएं बाल सेवक आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार जी। आज के चर्चा बैठक के संचालक आदरणीय हमारे काका जी राजकुमार जी राउत काका जी, आपको मेरा नमस्कार जी। आज के चर्चा बैठक के संचालक जी ने मानव धर्म के ऊपर में अपने विचार अनुभव के माध्यम से रखने के लिए कहा है, मैं रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। मानव धर्म की शिकवन, मानव ने मानव के साथ में मानव समान व्यवहार करना चाहिए। तो हमने व्यवहार कैसा करना चाहिए उसके लिए बाबा ने तत्व शब्द नियम दिए हैं। उस तत्व शब्द नियम को सामने रखकर उसकी सीक्वेंस अपने भीतर में कायम कर हमको कार्य करना है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो ये तत्व शब्द नियम दिया है ये सभी के लिए समान रूप से कार्य करते हैं। जो सेवक तत्व शब्द नियम का पालन करता है उसके परिवार में कभी दुख नहीं आएगा, इसकी जिम्मेदारी बाबा ने लिया है। तो सोचना हमको है कि ये तत्व शब्द नियम क्या है और ये तत्व शब्द नियम का अर्थ क्या है। तत्व शब्द नियम बोलने से नहीं होगा, इसका पालन करो करने से नहीं होगा, निरा सिर्फ विनंती और प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। इसको समझना पड़ेगा, विनंती क्या है, प्रार्थना क्या है, तत्व क्या है, शब्द क्या है, नियम क्या है, इसको समझना पड़ेगा। और इनको समझने के बाद हमको विचार करना है, क्योंकि विचार हमारे शब्द बनते हैं, हमारे शब्द हमारे कर्म बनते हैं और हमारे कर्म हमें बनाते हैं। इसलिए हमने कभी भी कर्म करते समय तत्व शब्द नियम को सामने रखकर कर्म करना चाहिए। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति किया, अपने परिवार के दुख दूर किए, लेकिन बाबा वहीं रुके नहीं। हमारे समान दुखी कष्टी गौर गरीब लोगों के लिए बाबा ने भगवत कृपा हमारे तक पहुंचाई, लेकिन इसके बदले में बाबा ने क्या लिया? कुछ भी नहीं लिया। बाबा ने सिर्फ हमारे को एकता से रहो ये बताया। बाबा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा भगवान से, जब वो मांगा वो उस समय परिवार में जब दुख था तभी मांगा बाबा ने, लेकिन बाबा ने सब हमारे समान सेवकों के लिए मांगा। लेकिन हम सेवक बाबा को बोला था उस भगवान ने कि ये मानव जाति बेईमान है, इस मानव जाति में मैं कदापि विश्वास नहीं करूंगा बोले, भले ही तूने मुझे प्राप्त किया लेकिन मैं एक भगवान हूं बोले, ये मानव जात बेईमान है बोले, इस पर मैं विश्वास नहीं करूंगा बोले। तो आज भी वो बात सत्य होती है, क्योंकि मैं अपना अनुभव बताता हूँ, अनुभव के माध्यम से बोले मैं अनुभव बताता हूँ। मैं इस मार्ग में आया बहुत दुखी था, मेरी पत्नी त्यागी सेवक की लड़की थी, मेरे ससुराल कवलेवाड़ा की है।
मुझे बहुत सारे व्यसन थे। मैं इंसान, सिर्फ हमें इंसान रूप मिला, लेकिन उसमें इंसान के गुण होना जरूरी है। मानव में मानवता रहना बहुत जरूरी है, इसलिए बाबा ने ये मानव धर्म बनाया है। मुझ में मानवता नहीं थी, शराब का व्यसन था, बहुत सारे व्यसन थे, लेकिन वो त्यागी सेवक की लड़की थी और त्यागी सेवक की लड़की रहने के कारण उसने अपना ध्येय कमजोर नहीं की, उसका ध्येय मजबूत था। आदरणीय नेवारे जी ने भी, उनको सब मालूम है हमारी कंडीशन। तो कैसा है, त्यागी सेवक की लड़की ने कैसी रहना और त्यागी सेवकी ने कैसी रहना, उसके लिए मैं ये अनुभव बताता हूँ। मैं बहुत सारे व्यसन मुझ में थे, लेकिन मेरे यहाँ की जो सेवकीन भाई थी वो ध्येयवादी थी। मेरे मुंह से खून निकलता था, शॉर्टकट में बताता हूँ, मेरे मुंह से खून निकलता था, इसलिए मैं इस मार्ग से जुड़ा। मेरे कार्यकर्ता कुशराम काका जी थे, साल भर कार्य किया, उसके बाद में एक मेरे को ऐसा सेवक की संगत मिली। वो सेवक ने मार्ग छोड़ दिया था, मुझे ये पता नहीं था, सिर्फ सेवक यानी उसने सेवक है ये समझ रहा था। हमारे सर बोलते हैं कभी कभी इसकी शेर, बोले कुत्ते को अगर शेर की खाल पहना दिया जाए तो वो शेर समान दिख सकता है, लेकिन शेर नहीं बन सकता। वैसे वो सेवक की पदवी उसके पास में थी, खाल पहना था, लेकिन उसके अंदर सेवक के गुण नहीं थे। और उसकी संगत मेरे को लगी और मैं ताड़ी पीने सीखा, ताड़ी पीने सीखा, कई बार बीमार गिरा, फिर और माफी के कार्य करते थे, ऐसे कंटिन्यू चलते रहा। बहुत लंबी कहानी है, दो तास लगते उसके लिए। एक बार मेरे शरीर पे ऐसी इल्लियां चलती थी, ऐसे मुझे महसूस होता था। कुशराम काका जी क्या गए, उन्होंने बोले गोपची जी बोले कौलेवाड़ा में उनके निवास स्थान में हवन कार्य चालू है, बोले एक भगवान का, आप वहां पर जाइए, बोले एक आहुति डालिए। बोले हम वहां गए, एक आहुति डाले, 5 मिनट में इधर प्रसादी बटना चालू नहीं हुई तो मेरे शरीर का विकार दूर हो गया, जो बीमारी मुझे थी वो दूर हो गई। बताओ कितनी बड़ी शक्ति है इस मार्ग की। लेकिन पहले ही बोला मानव ये बेईमान है, वहां भी नहीं समझा मैं, उसके बाद में भी और व्यसन किया बहुत सारे। मैं मुझ में इंसानियत कुछ थी नहीं, यानी जितने भी बुरे काम है वो पूरे बुरे काम मैंने किया। ऐसी कंडीशन आई, एक दिन मैं पूरा पागल हो गया। उसके पहले की बताता हूँ, पागल होने के पहले एक दिन मर गया करके मुझे नीचे उतार रहे थे। मैं ताड़ी पी के गया, शाम को प्रार्थना किया। विनंती प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं है, उसके विनंती प्रार्थना बाबा के आदेशों पे चलना बहुत बड़ी बात है। मैंने विनंती प्रार्थना करता था, प्रार्थना किया, खाना वाना खाने के बाद में जैसी बेड पे गया वैसा गिरा मैं नीचे। जैसा नीचे गिरा तो मेरी श्वास बंद हो गई। मेरा साला मेरे घर पे रुका था उस दिन। मेरी पत्नी जोर से चिल्लाई, क्या हुआ। मेरे भाई मेरी माँ सब दौड़ पड़े, देखे, बोले इसमें जान नहीं है, चले गया। बोले मोहल्ले के लोग जमा हुए, मोहल्लों के लोगों ने भी देखे, बोले इसमें कोई जान नहीं है। लेकिन आदमी एकाएक मरता नहीं, उसके अंदर में कहीं ना कहीं कुड़ी में जान रहती है, लेकिन वो अज्ञानी व्यक्ति नहीं समझ सकते। लेकिन मेरी पत्नी समझती थी। बोले मेरा पति मर नहीं सकता, बोले मेरी भक्ति इतनी कमजोर नहीं है, बोले और मेरा भगवान इतना कमजोर नहीं है, बोले दंड दे सकता है, बोले लेकिन बोले मर नहीं सकता। बोले मेरा पति, बोले भगवान बोले मेरे पे इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता, बोले क्योंकि मैं बचपने से उस भगवान की भक्ति कर रही हूँ। बोले मोहल्ले के लोग बैठे थे, नीचे में लकीर खींच दिए, मुझे नीचे सुलाया गया। मेरे पत्नी ने एक भगवान के सामने में अगरबत्ती कपूर लगा के विनंती की। अब क्या बोले वो उनका मैटर है, मैं तो बेहोशी में था। भगवान के नाम की तीर्थ बनाए और 2-4 बूंद मेरे मुंह में डाले। 5 मिनट में मेरे में जान आ गई। उठ के बैठा, लोगों से पूछ रहा हूँ क्यों बैठे हो करके। उन लोगों ने बताया ऐसी कंडीशन हुई। शॉर्टकट में लेता हूँ काका जी। उसके बाद में भी नहीं समझा मैं, देखो कैसा है, उसके बाद में भी नहीं समझा। मैं भगवान को मानता था लेकिन जानता नहीं था, सिर्फ मानता था मेरी पत्नी बोलती है करके करो। मानने में और जानने में बहुत फर्क है, इसलिए हमको जानना जरूरी है। उसके बाद में कुछ दिन और ऐसे चले, पूरा पागल हो गया था मैं, पूरा पागल हो गया था। 8-9 लोग मेरे को मारने दौड़ रहे हैं ऐसा मेरे को दिख रहा था, तो उनको मैं मारने दौड़ता था। मेरे हाथ में डंडा मिले, जो भी मिले, मैं मारने दौड़ता था। मेरे को दिखते थे वो लोग, लेकिन बाकी के लोगों को, घर के लोगों को नहीं दिखते थे। उस कंडीशन में हम कुशराम काका जी के यहाँ फिर गए। उन्होंने बोले ये बैल को मैं कार्य नहीं देता, बोले ये कार्य कर भी नहीं सकता, बोले ये बैल को मैं कार्य नहीं देता, बोले बराबर बोले बैल, क्योंकि
मलमल धोए शरीर, मलमल धोए शरीर, मिटे न मन का मैल, नाये गंगा गोमती रहे बैल के बैल। मैं बैल का बैल ही था, 2 साल 3 साल कार्य किया, लेकिन बैल का बैल ही था। मुझे नेवारे जी के यहाँ भी गए, वहां उन्होंने मुझे कुछ मार्गदर्शन किए, अमूल्य सर से बात कराए। सर बाहर गए थे, 26 तारीख या कुछ तारीख को वापस आने वाले थे, तो मामा जी ने बोले कि आप बोले अमूल्य गुरु जी के पास से ही कार्य लो बोले। फिर जब सर जी वापस आए, हम इनके निवास स्थान में गए, मेरी दाढ़ी वाड़ी सब बड़ी थी, पूरा पागलपन था, मेरे मोबाइल स्विच ऑफ रहता था, फिर भी मैं बातें करता था। कूलर में आवाज आती थी फोन की, कूलर से ऐसी गाने की आवाज आती थी, बहुत सारा पागलपन था। वो उतना नहीं बता सकता मैं, अभी समय कम है। जब अमूल्य सर जी के यहाँ गए हम लोग, इन्होंने सुने हमारी जो भी दुख है हमने बताए, सुनने के बाद में हमको ज्यादा मार्गदर्शन उस समय नहीं किए। बोले आप जाओ घर, और घर जाके बोले सबसे पहले तो इनकी दाढ़ी आड़ी कटा के नहा धो के आप लोग आओ बोले। वही शब्द लेके हम अपने घर गए, नाई के पास में गया, दाढ़ी बनाया, अपने घर गया, 2 लोटा पानी डाला, बाबा हनुमान जी बोलना और पानी डालना बोले। भगवान बाबा हनुमान जी बोला, 2 लोटा पानी डाला, और पानी डालते डालते अपने पत्नी से क्या कह रहा हूं मैं, अरे जल्दी आप भी नहाओ, हमको कार्यकर्ता जी के निवास स्थान में जाना है। देखो भगवान की बहुत बड़ी शक्ति है। वो मेरे जीवन का आखिरी दिन था, मेरे जीवन का वो आखिरी दिन था। मुझे अगर आज उस दिन अमूल्य सर का मार्गदर्शन नहीं मिलता या उनके शब्द नहीं मिलते, शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहता। और वही हम वहां से कार्यकर्ता जी के निवास स्थान में गए, कार्य दिए उन्होंने, और उस दिन से हम एक भगवान के कार्य में लगे, और वो कार्य प्रणाली आज भी चालू है हमारी। मैं त्यागी सेवक हो गया, त्यागी सेवक होने के बाद में त्याग गढ़ाए में 9 हवन हुए, हमारे 3 साल हो गए, अभी 9 हवन हुए। लेकिन वो जो कार्य प्रणाली है, जो बाबा ने हम मेरे कंधे पे, आपके कंधे पे जिम्मेदारी दिया है कि मानव धर्म का प्रचार प्रसार, और वही करने के लिए हम काम धंधा छोड़ के इतने लोग आते हैं। लेकिन होता क्या है, गुब्बारा जब फूल जाता है, गुब्बारा जब फूल जाता है तो पहले क्या था वो भूल जाता है, और वो चर्चा बैठक में भी आना भूल जाता है प्यारे भाइयों। इसलिए मैं सभी से कहूंगा, बाबा के तत्व शब्द नियम यहाँ चर्चा बैठक के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है, ज्ञान देने नहीं, लेकिन अनुभव के माध्यम से कुछ लोग जाग जाए हमारे माध्यम से, तो ये चर्चा बैठक सफल हो जाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और उस विश्वास के कारण मैं यहाँ आया, मुझे मौका दिया 2 शब्द बोलने का। आज के चर्चा बैठक के संचालक जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, और अपने शब्दों को ये विराम देता हूँ। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, नमस्कार जी।